मानना पड़ेगा चाचा जी, क्या जोश और होश है, कहना पड़ेगा। बापूजी अभी ऋतिक भाई रोशन यहाँ होते ना तो खुश हो जाते। अरे आप आए थे भी सच में, पहले मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे लगा दया सच में और ऋतिक रोशन सफेद बाल लगा के आया है। बापूजी क्या कहूँ, टप्पू आप पे गया है, आप टप्पू पे। वाह 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 चाचा जी वाह, क्या स्टेप पकड़ा आपने, क्या स्टेप पकड़ा था ऐसे ऐसे। अरे पोपटलाल भाई, ये बचाओ के असली घी का कमाल है। बापूजी क्या डांस किया है। तो मेरे अहमदाबादी दोस्तों, जलसा पार्टी में मजा आया कि नहीं? देख सुंदर, ये जलसा पार्टी में तो बहुत मजा आया। ये पार्टी तो ने पहले जो पैसे दिए थे ने उसके ब्याज की है। अगले साल मुद्दल की पार्टी तो गोकुल धाम में ही करेंगे। अरे हुजूर आला सुनिए तो। कहिए तो। है, आज की जलसा पार्टी में तो मजा आ गया। हाँ ये तो है, सोचा न था ऐसा हो गया, खर्च न किया था फिर भी वसूल पैसा हो गया। देखो तो, न आंखों में नींद है, न पैरों में थकन है, दिल में नशा ही नशा हो गया। वाह वाह, क्या बात है। कितनी खूबसूरत रात है हुजूर, आप जो साथ है। लेकिन एक बात है, क्या? ये रॉक ऑन ग्रुप नहीं आने वाला था, ये सुन के हम सब तो कितने टेंशन में आ गए थे। भाई इस टेंशन का भी अपना एक मजा है। वैसे हम लोगों ने तो एंजॉय किया, जेठालाल आखिर तक टेंशन में रहा। बिल्कुल नहीं, आपने देखा होता तो आखिर में जेठा भाई भी जबरदस्त मजे उठा रहे थे। काश जेठालाल जैसे मजे मैं भी उठा पाता, अगर मेरा भी ऐसा ही एक साला होता सुंदरलाल जैसा। अच्छा जी, तो मुझसे ज्यादा साले साहब के नखरे उठाने पड़ते। तो उठाते ना भाई, साले साहब के नखरे भी उठाते, आपके नखरे उठाते। साले साहब हमारे पास आइडियाज लेके आते, फिर मैं उन आइडियाज के लिए मना करता, वो थोड़ा सा नाराज होते, अपनी बहन के पास जाते, बहन कहती कि उन्होंने ऐसा किया, तुम मेरे पास चली आती और मैं तुम्हें भी मना कर देता, तुम नाराज होती, फिर मैं तुम्हें मनाता। ओ मेरे देवानंद जी, जेठा भाई से पूछिए साले साहब कितने मजे कराते हैं। अरे भाई, तो जिंदगी में हर तरह का रस चाहिए। करेक्ट, देखा आपको जिंदगी के हर रस चखने हैं, इसीलिए मैं आपको नीम और करेले का जूस पिला के आपको जिंदगी के कड़वे रस भी चखाती रहती हूँ। अंजलि, इतनी खूबसूरत शाम में करेला कैसे घुसा सकती हो तुम? ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। हाँ। अंजलि प्लीज, अब मुझे कल सुबह इस करेले और नीम का स्वाद नहीं चाहिए। प्लीज 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 अंजलि प्लीज। अरे 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 अरे, सोचती हूँ। अरे बताओ ना प्लीज। ठीक है, इस नए साल में आपकी वो ख्वाहिश पूरी की जाए। ये हुई ना बात। वैसे से थैंक यू टू मी। What for? हैंडसम लग रहे थे पार्टी में। वो तो हम हमेशा ही लगते हैं। वाह 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 वाह, वैसे बोलना पड़ेगा, जलसा पार्टी में जलसा आ गया। नहीं गलत, जलसा आ गया नहीं, जलसा करवाया गया है। मेरे सुंदरिया ने सबको जलसा करवाया है, वो भी मुफ्त में। नंबर 1 है मेरा वीरा। सुंदर मामा, टप्पू सेना ने डिसाइड किया है कि आज के बाद गोकुल धाम में कोई भी पार्टी होगी उससे ऑर्गेनाइज आप ही करोगे। सच कहूँ सुंदर बेटा, आज की जलसा पार्टी बहुत अच्छी थी। तुमने लोगों को इतनी खुशियाँ दी है कि तेरे खाते में बहुत सारा पुण्य जमा हो गया होगा है? ये तो आशीर्वाद है बापूजी, आपके और माय डियर बहना के, और माय डियर जीजा जी के भी। जिसके माथे पे ईश्वर और वडील के आशीर्वाद होते हैं, उन्हीं के लाल ये सुंदर लाल होते रे। सेठ जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे अंदर आ तो गए, और कितना अंदर आओगे? सेठ जी, रियली आई मस्ट टेल यू, यू आर ए जोकेल बॉस। बोलिए कैसे आना हुआ? सेठ जी, हम आपको थैंक यू कहने आए हैं, क्योंकि आपने हमें गोकुल धाम परिवार का हिस्सा समझा और हमें भी जलसा पार्टी का मजा करवाया। अरे उसमें थैंक यू क्या बाका? थैंक यू, आपने मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा समझा। अरे बावरी बहन, वो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा विश्व एक परिवार है और हमारी सोसाइटी भी उसी विश्व में आती है, तो उस हिसाब से आप हमारे परिवार का हिस्सा हुए कि नहीं? थैंक यू माया बेन।
अरे माया नहीं, दया। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैं आपको ही नहीं, पुंदर लाल, टक्का भाई, पेठा लाल, चक्कू और बापूजी सबको शुक्रिया कहने आई हूँ। बोलो, इसने तो सबके नाम की खिचड़ी कर दी। अरे बावरी बहन, मेरे वीरा का नाम पुंदर नहीं सुंदर है। हाँ बावरी जी। और इसका नाम अरे चक्कू भाई, नहीं है। अभी तू इसको सुधरने बैठेगी ना तो 2015 साल आ जाएगा। अच्छा तो सेठ जी अब हम चलें? एक मिनट टुका का। देखो बावरी, अभी तुम परिवार का हिस्सा हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम रोज रोज बार बार दुकान में आ जाओ। क्या काम में डिस्टर्ब होता है ना। बराबर है बावरी जी, काम के टाइम काम। सेठ जी को बुरा लगे ऐसा कुछ मत करना। ठीक है बागेश्वर जी। ये बाघा के नाम में कभी गड़बड़ नहीं करती। चले नटू काका, चलिए बावरी जी, चलते हैं सेठ जी। ओके। चलो बेना, हम लोग भी निकलते हैं। हाँ? अरे वीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? 2-4 दिन रुक के जाओ ना। हाँ। अरे बेना, 2-4 दिन क्या, मेरा तो मन करता है 2-4 साल तक रुक जाऊं। पर क्या है कि माय डियर जीजा जी ने मेरे लिए टैक्सी मंगवा के रखी है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो माय डियर जीजा जी का नुकसान हो जाएगा। क्या टप्पू के पापा, आप भी इतनी जल्दी टैक्सी मंगवाने की क्या जरूरत थी? हाँ पापा। अरे भाई, मैंने कोई टैक्सी नहीं मंगवाई है। अरे तूने मुझे कब बोला टैक्सी मंगवाने के लिए? अरे भाई डियर जीजा जी, मैं मजाक कर रहा हूँ। बेना, अहमदाबाद से सब लोग बस में आए, उन लोगों के साथ ही मैं बस में वापस जा रहा हूँ। क्या है बेना कि उन सब लोगों को सही सलामत अहमदाबाद वापस पहुंचाने की भी जिम्मेदारी मेरी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ बराबर। अच्छा बेना, चलो तो मैं निकलता हूँ। ओके ओके भाई। हाँ ओके ओके माय डियर जीजा जी, अरे वो तो संभल के जाएगा ना भाई, अभी बड़ा हो गया है वो। इतने लोगों की जिम्मेदारी, उनको सबको पहुंचाना तो संभल के ही जाएगा। चलो बेटा टप्पू, चलो सो जाओ बेटा, गुड नाइट। पापा गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग बोलिए। वैसे भी सुबह होने वाली है। हाँ जेठिया, अभी क्या सोना है? जा दुकान जा। बापूजी। अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। जा जा सो जा। चल चल टप्पू चल। हाँ चलो चलो दादाजी, चलो। ओके बापू। बाय गुड नाइट, गुड नाइट। बेटा भाई, बाहर सता कितना नाचेंगे, कितना गाएंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको? ये पार्टी की खुशी नहीं है माधवी। वही मुझे जानना है कि आपको किस बात की इतनी खुशी हो रही है। माधवी, आज की पार्टी में स्टेज, लाइट, म्यूजिक, खाना सब कुछ एकदम अप टू डेट था। किसी भी बात की कोई कंप्लेंट नहीं थी। वरना तुम तो जानती हो, सोसाइटी में जेठालाल, पोपटलाल, टप्पू सेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देते। लेकिन सुंदरलाल ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया था, उस पर मैं 200% खरा उतरा हूँ। इस बात की मुझे खुशी है। हे मात्र खरे हैं। आप तो ऑलराउंडर हो। शिक्षक A1, सेक्रेटरी A1, और अभी तो मैनेजमेंट में भी A1। थैंक यू थैंक यू। बस जरा हस्बैंड B1 हो। B1 मतलब? B1 मतलब? B1 मतलब बेस्ट वन। ओ। आप जैसा कोई नहीं। अहो, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतने अच्छे से पार्टी मैनेज की है, तो अगर खुद की मैनेजमेंट कंपनी शुरू कर दे तो? भिड़े मैनेजमेंट कंपनी, मतलब शादी और पार्टी सब मैनेज करना आने का, इससे इनकम भी ज्यादा होगी। काय कशी आइडिया? माधवी, मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन फिर मैंने देश के बारे में सोचा। देश और मैनेजमेंट का क्या संबंध इसमें? माधवी, एक शिक्षक ही देश का भविष्य उज्जवल बना सकता है। बच्चों को पढ़ाता हूं ना मैं। और फिर सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूं, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम कहाँ होता है। और पता है माधवी, हमारे जमाने में आप थक गए होंगे, कितना काम करते हैं आप। सो जाइए। अब देखिए, आपको सुबह उठ के और पूरा सोसाइटी का हिसाब देखना है, नहीं का? और आपको कितने काम है, और सुबह पानी की वो टंकी चालू करनी है। हाँ, सो जाइए, अभी सो जाइए। माधवी, मेरे नाक पे मार रही हो। मेरे नाक पे मार रही हो। सॉरी सॉरी। आ आ आ आ आ हाँ। वाह 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 वाह, ये जलसा पार्टी 2014 ने तो कमाल कर दिया।
सोनू, सोसाइटी को पूरे 1,20,000 का फायदा हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि साल में ऐसी 10 पार्टियां होनी चाहिए। फिर हम लोग अपने सोसाइटी का नाम गोकुल धाम से बदलकर द्वारका रख देंगे। सोने की नगरी, द्वारका नगरी। द्वारका सोसाइटी, वाह वाह वाह। हाय सोनू। हाय भिड़े अंकल। हाय भिड़े अंकल। हाय हाय हाय, अरे तुम लोग अभी तो स्कूल गए नहीं? क्लास मिस हो जाएगी, जाओ जाओ। नहीं भिड़े अंकल, आज हम आपकी क्लास लेने आए हैं। मतलब आपके लिए एक हाई क्लास आइडिया लेकर आए हैं। अच्छा, काय हाई काय आइडिया? भिड़े अंकल, सुंदर मामा ने जो हमें पैसे दिए हैं, हमें मतलब सोसाइटी को, तो क्यों ना उन पैसों से हम सोसाइटी के लिए ढेर सारी वीडियो गेम खरीदे, सब खेलेंगे और बहुत मजा आएगा। वाह। या फिर भिड़े अंकल, हम इन पैसों से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो क्या है ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। या फिर भिड़े अंकल, इन पैसों से हम लोग और एक पार्टी करें तो? और एक पार्टी? हाँ, मतलब डेकोरेशन और स्टेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ खाना। अरे ये खादाड़ गोड़िया, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता नहीं है? मेरे हिसाब से तुम लोग जब बड़े होकर सोसाइटी के सेक्रेटरी बनोगे ना, तब तय करना कि इन पैसों का क्या करना है। हाँ भिड़े अंकल, तब तक ये पैसे थोड़े रहेंगे। अभी तुम लोग स्कूल जाते हो कि तुम लोग की क्लास यहीं शुरू करूं? क्या बोलते हो फ्रेंड? सॉरी भिड़े अंकल, जस्ट जोकिंग, जस्ट चिल। लेकिन भिड़े अंकल, आपको एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। कैसे? तुम मुझसे हिसाब मांगोगे? नहीं नहीं, मैं नहीं, सोसाइटी वाले मांगेंगे, उनको तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो सोसाइटी वाले जब हिसाब मांगेंगे ना, तब मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ ओके भिड़े अंकल, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, निकले? हाँ बोला, चलो भागो भागो, ए भाग भाग भाग। अरे कामात न गेले हो बघा ना, आज तो सीटी भी नहीं बजाई। ये सीटी भी बजाता है टप्पू? अरे ये टप्पू, अहो, टप्पू को क्या बुला रहे हैं आप? कुकर की सीटी बिगड़ गई, उसमें टप्पू क्या करेगा बेचारा? तुम कुकर की सीटी की बात कर रही थी? क्या म्हणजे काय? ओहो। अहो, एक काम किचन ये रिपेयर करके आइए ना, खाना नहीं बना पा रही हूँ मैं। माधवी, मुझे अब कुछ काम मत बोलो, मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा है। सबसे पहले बैंक में जाकर पैसे जमा करने, फिर पार्टी के बिल क्लियर करने, ये बैलेंस शीट बनानी है। और अभी ये देखो, ये आदमी मेरे दिमाग का बैलेंस बिगाड़ने पे तुला हुआ है। कौन तो? अरे कौन क्या, एक ही तो आदमी है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पूरा साल बदल गया लेकिन ये आदमी अभी तक नहीं बदला। का अभी उन्होंने क्या किया? वही हमेशा का, सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक। माधवी, सभी मेंबर्स टाइम टू टाइम चेक देते हैं, लेकिन ये हमेशा लेट चेक देता है। जानबूझ के थोड़ी वो ऐसा करते होंगे, बाकी कामों में भूल गए होंगे। हमेशा हर बार भूल जाना। माधवी, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं? सोसाइटी के नियम सभी के लिए एक तरीके से है। ये जेठालाल का देखकर अगर सभी सोसाइटी मेंबर्स लेट चेक देने लगे तो सोसाइटी चलानी मुश्किल हो जाएगी, मालूम है? जाऊ दे ना आता। अरे काय जाऊ दे माधवी, काय जाऊ दे? अरे इस काम के मुझे कोई पैसे नहीं देते, कोई पगार नहीं देता। ये सब काम मैं ऑनररी करता हूँ। वो कि बाप टाइम पे मेंटेनेंस नहीं भरता और बेटा यहाँ पे पैसे का हिसाब मांगने आ जाता है। बाप बेटे ने मेरे नाक में दम करके रखा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। देखिए, आप ज्यादा प्रेशर मत लीजिए, अभी प्रेशर कुकर का प्रेशर लीजिए। मतलब अभी इसका। माधवी, इस प्रेशर का क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जेठालाल का ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। तुम देखना माधवी, अभी कुकर की सीटी नहीं बजेगी, जेठालाल की सीटी बजेगी। आज जेठालाल को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आगे से कभी भी मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देना नहीं भूलेगा। काय सबक वगैरह? देखिए, आप एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए, शांति से उनसे बात कीजिए, उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है। नहीं माधवी, अब ये बात 4 दीवारों के बीच नहीं होगी, एबीसीडी के बीच में होगी। मतलब एबीसीडी विंग के बीच में, मतलब कंपाउंड के बीचों बीच होगी। जैसे ही जेठालाल घर से बाहर निकलेगा, मैं यहाँ से बालकनी में जाऊंगा। जैसे ही जेठालाल सीढ़ी उतरेगा, मैं बालकनी से उसे आवाज दूंगा, जेठालाल। हड़ू जरा, कोई सुन लेगा। अरे सुने इसलिए तो आवाज दूंगा। तुम देखना माधवी, मेरी आवाज सुनकर सारे सोसाइटी वाले बाहर आ जाएंगे, फिर सारे सोसाइटी वालों के बीचों बीच में जेठालाल को सुनाऊंगा, तब जाके उसको शर्म आएगी और फिर वो अपना मेंटेनेंस का चेक टाइम पे देगा। आज ये आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी शांत नहीं, अशांत रहेगा, अशांत। तुम देखना माधवी, मैं छत पे जाके चिल्लाऊंगा, ओ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से मालिक जेठालाल, इस सोसाइटी में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, समझ गए ना? ये भिड़े सुबह सुबह मेरा नाम क्यों ले रहे? अरे भिड़े, ओ भिड़े, देखा, उन्होंने सुन लिया आपकी आवाज। तो सुनने दो, घबर दो कमी। अरे गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी बाहेर या, दर्शन द्या। अहो, अहो,
दोस्तों, जिस तरह से राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच में तनातनी रहती है, जैसे क्रिकेट में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खींचतान होती है, या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो तनाव होता है, ठीक वैसा ही टेंशन, या उससे कहें कि कहीं बड़ा टेंशन गोकुलधाम सोसाइटी में होने वाला है। जेठालाल और भिड़क के बीच में एक नई हास्य जंग का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, और कारण है सोसाइटी मेंटेनेंस। मेरे ख्याल से इस सोसाइटी मेंटेनेंस को सोसाइटी का मेन टेंशन कहना चाहिए। भाई, मेरे ख्याल से हर सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर इस तरह के झगड़े होते होंगे, लेकिन यहां जो झगड़ा होगा वो होगा ठहाकों के ब्याज के साथ। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या भाई, सुबह सुबह भगवान की जगह मेरा नाम क्यों ले रहा है? कोई वरदान चाहिए मुझसे? नहीं नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं बोलूंगा। सबको आ जाने दो, सबके सामने तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्या हुआ भाई, बोल। सुबह सुबह मेरा नाम क्यों बम बम क्यों कर रहा था? काय झालं जेठाबाई की हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया था, तो उनको टीवी और फ्रिज खरीदना है, तो वो पूछ रहे थे कि कहाँ से बुआ खरीदे असं। तो ये कह रहे थे कि हमारे पड़ोसी है जेठालाल, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो उनसे खरीद लीजिए असं। लेकिन क्या हुआ, इनको उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो ये बार बार जोर जोर से आपके नाम से चिल्ला रहे थे, जेठालाल जेठालाल। इसलिए आपको बाहर तक आवाज सुनाई दी है, असं झालं हो ना? हो असंच झालं। अच्छा अच्छा ऐसा। अरे वाह, थैंक यू भाई भिड़े, थैंक यू। अरे आपके रिश्तेदार है तो डिस्काउंट भी दूंगा अच्छा सा। अरे वाह, थैंक यू हो जेठाबाई। बघा, वैसे मधु अभी कभी आ रहे, आ जा रहे? कधी येणार है? नहीं, वो बताया नहीं है अभी तक। वो इनको बता देंगे और ये आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दुकान पे रहता हूँ पूरा दिन, कभी भी आने दो। हाँ हो ना? अरे वाह, छानच मग। चल ओके, थैंक यू भिड़े। हाँ ओके, थैंक यू। चला आता। जाओ जाओ जेठालाल, जल्दी से दुकान जाने के लिए निकलो। फिर देखना ये आत्माराम तुकाराम भिड़े तुम्हें कैसा सबक सिखाता है। अरे दया, चाय ला। ए भाई, जरा देख तो सही, चाय टेबल पे ही रखी है। सॉरी बापूजी, देखा नहीं मैंने। अरे टप्पू के पापा, ये आपने क्या गड़बड़ कर दी? जी बापूजी। क्या हुआ? हाँ? क्या छुपा रहे मुझसे? नहीं नहीं बापूजी, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता। तो ये बहू क्या कह रही है? क्या गड़बड़ की है तूने? पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। ये ठंडा है, बहू को ताने क्यों मार रहा है? अरे नहीं नहीं बापूजी, माचिस को मैं क्या ताने मार सकता हूँ? माचिस? और नहीं तो क्या, कांडी लगाने वाली माचिस। चल अभी सीधे सीधे बता, क्या गड़बड़ की है तूने? अरे कुछ नहीं बापूजी, वो हमारे बचाव के मौजी भाई छड़ा नहीं है। हाँ? उनके बेटे की शादी की कंकोत्री वो दुकान में देके गए थे। वो मैं घर पे लेके आया कंकोत्री, लेकिन आपको जरा बताना भूल गया। कोई बात नहीं। कभी है शादी? कल हो गई। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। माऊजी तेड़ा के बेटे की शादी थी? टेढ़ा नहीं बापूजी, छेड़ा। अरे वो टेढ़ा ही है, सब लोग उसे माऊजी टेढ़ा कह के ही बुलाते हैं। उसके मुंह से कभी सीधी बात निकलती ही नहीं, हमेशा टेढ़ी बात करता है। अब हर जगह मेरे नाम का ढिंडोरा पीटते फिरेगा। अरे भाई, ये चंपकलाल गड़ा तो अभी बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बहुत बड़ा। इसीलिए मेरी बेटे की शादी में आया ही नहीं, ना कोई व्यवहार किया, ना कोई गिफ्ट भेजी। सॉरी सॉरी बापूजी। बापूजी मैं क्या कहता हूँ, शादी कल ही हुई है तो आज का आज कोई गिफ्ट भिजवा दूं? तो वो तो भेजनी पड़ेगी ना भाई, लेकिन उससे पहले मुझे माऊजी के साथ फोन पे बात करनी पड़ेगी। जेठालाल दुकान जा क्यों नहीं रहा? खुद के काम में भी लेट कर रहा है। अरे वाह, ये देखिए छाया मैंने कितना अच्छा दिया है। बढ़िया है, बढ़िया है। बहुत सुंदर है ना? हेलो। हाँ माऊजी। हाँ भाई, चंपक बोलू। वाह वाह वाह, आज बहुत बड़े आदमी का फोन आया मुझे, मेरे तो बाग खुल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे
अरे आप बड़े आदमी हैं तभी तो मेरे बेटे की शादी में नहीं आए। सुना, चंपकलाल का फोन है। उनसे कहिए आज के बाद हम भी उनके किसी प्रसंग में नहीं जाएंगे। सुना, लक्ष्मी ने क्या कहा? अरे भाई ऐसा मत बोल। क्या है कि हम लोग शादी में आने ही वाले थे, लेकिन फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए हम लोग शादी में नहीं आ पाए। तबीयत खराब हो गई? वाह, तबीयत कल खराब हुई थी कि आज? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने तेरे बेटे के लिए गिफ्ट भी ली है, आज भेज दूंगा। नहीं, गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है भाई। फिर भी आपने लेके रखी है तो मैं आपका मन खट्टा नहीं करूंगा। मेरे चीकू को आशीर्वाद मिला है ऐसा समझकर रख लूंगा। हाँ, चल अभी फोन रखता हूँ। ठीक है। अरे ये देखिए ना। सुना है उसने। अभी मेहरबानी करके आज के आज उसे गिफ्ट भिजवा देना। हाँ बापूजी, आज का आज भेज दूंगा। समाज में रहना है तो व्यवहार निभाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी, बिल्कुल। लेकिन बापूजी मैं क्या कहता हूँ, गिफ्ट भेजने से अच्छा एक बड़ा सा कवर बना के भेज दो। क्या फिर उसमें से उनको जो खरीदना है वो खरीद सकते हैं। 5,000 का कवर भेज दो। 5,000? ठीक है, तो 10,000 का बना के भेज देता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, इतना ज्यादा व्यवहार करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए बापूजी कितने का कवर बना के भेज दो? वैसे मावजी काका और लक्ष्मी काकी टप्पू के विश यू हैप्पी बर्थडे में आए थे ना, तो उन्होंने 1 से का कवर दिया था। अच्छा, तो ठीक है, हम भी 100 का कवर बना के भेज देते हैं, जैसे को तैसा। नहीं, हम उसके जैसे थोड़ी है। ठीक है, तो आप बताइए बाबूजी कितने का कवर बना के भेजूं? मैं क्या कह रहा हूँ कि पैसों की जगह उन्हें घर में काम आए ऐसी कोई चीज खरीद कर दे देंगे तो उन्हें अच्छा भी लगे। बराबर है, वो भी बराबर है। तो आप बताइए कौन सी गिफ्ट खरीद करके उनको भेज दे? अरे हर बात में क्या आप बताइए, तो खुद नहीं सोच सकता? मैं क्या कहती हूँ, हम उनको गिफ्ट में प्रेशर कुकर देता। अरे शादी में कोई कुकर थोड़ी देता है दया। अरे देता है टप्पू के पापा। हमारी शादी में मेरी सातों मौसी ने एक प्रेशर कुकर दिया था, तो कुल मिला के घर में 7 प्रेशर कुकर हो गए थे। और मैं हफ्ते के 7 दिन अलग अलग कुकर में खाना बनाती थी। सोमवार को हंसा मासी का कुकर में दाल बनाती थी, मंगलवार को मीना मासी के कुकर में भात बनाती थी, बुधवार को साधु मासी का कुकर में मैं ढोकला बनाती थी, फिर अरे भाई बस अभी तेरा कुकर पुराण बंद कर। कुकर नहीं दे सकते भाई। नहीं, बहुत सही कह रही है। बराबर है, कुकर भेज देते हैं। तो बापूजी आज के आज मैं दुकान जाते ही सबसे पहला काम यही करूंगा, नट्टू काका के हाथों कुकर भिजवा देता हूँ। और बोलिए, और कोई सेवा? सॉरी बापूजी, आपको कंकोत्री का कहने का भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये कुकर भेजना मत भूलना। नहीं बापूजी, हो जाएगा, आज के आज हो जाएगा। चलो मैं निकलूं बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आता हूँ बापूजी। हाँ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ से? अला। अच्छा बोलिए, क्या चाहिए? चाय क्या? आपकी चाय पीने से मेरा वजन कम होगा। अरे भाई, इधर किसका वजन कम करना है? तुम करो अपना वजन कम। हाँ, कहाँ से नंबर मिल जाता है सबको? तू जा रहा है भी नहीं सोसाइटी में। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। अय्यर बबीता जी आ गए। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मस्त शर्ट पहना है आपने। हाँ, जय महाराष्ट्र। वो जेठा जी, एक्चुअली हम लोग आप ही के पास आ रहे थे। ओहो, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? वो एक्चुअली आपसे एक छोटा सा काम था। बबीता जी, मेरी आपसे यही शिकायत है, आप हमेशा छोटा सा काम ही देती है मुझे। अरे कभी बड़ा काम दीजिए तो करने का मजा है, नहीं अय्यर भाई? ये काम मजे से करो, बड़ा काम भी मिलेगा। अरे यार लवकर या बाहेर। एक्चुअली मुझे ऑटोमेटिक आटा मेकर के बारे में पूछना था, आपके शॉप में मिलेगा? नहीं बबीता जी, वो तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मेरे मार्केट में 2-3 दोस्त हैं, वो लोग बेचते हैं। तो आप एक काम करना, आप मेरी दुकान पे आ जाना, वहाँ से मैं आपको वहाँ ले जाऊंगा उनकी दुकान पे, वहाँ से आप जो चाहिए ले लेना। मैं तो कहता हूँ बबीता जी, आटा मेकर के साथ एक रोटी मेकर भी आता है, वो भी ले लीजिए, बहुत बढ़िया रोटी बनती है उसमें। अय्यर भाई आपको मस्त गरम गरम रोटी बना के खिलाएंगे। अय्यर भाई, वो रोटली पे मस्त हो घी चौपड़ना।
क्या घी शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ये जितना सांधे है ना उसमें ऑयलिंग हो जाता है। भाई गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ओहो, पोपटलाल भी आ गया। क्या बात है भाई, सुबह सुबह क्या बातें चल रही है? अरे भाई अय्यर भाई रोटी मेकर खरीद रहे हैं। अरे वाह अय्यर भाई, मुझे भी एक चाहिए। तुमको? अरे भाई जब तक होम मेकर नहीं आ जाती तब तक रोटी मेकर से ही काम चला लेते। पोपट भाई। नहीं सुनने की बात नहीं अंजलि, मैं नहीं आ सकता, लेट हो जाऊंगा ना। तारक आप हमेशा यही हमेशा की क्या बात है? गुड मॉर्निंग मेहता साहब, अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह, मेहता साहब और अंजलि भाभी दोनों, क्या बात है। आइए 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 मेहता साहब आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता। गुड मॉर्निंग बबीता जी। अभी बाकी सब मेरी वजह से आएंगे। ओ गैर जिम्मेदार जेठालाल। क्या बोला भिड़े? वही जो तुमने सुना, गैर जिम्मेदार जेठालाल। सुबह सुबह क्या हुआ भाई? पता है आज क्या तारीख है? तुमको क्या, मैं चलता फिरता बोलता कैलेंडर लग रहा हूँ। अपने घर में कैलेंडर होगा ना, देख ले भाई कौन सी तारीख है आज। अरे भाई भिड़ा, आज 22 तारीख है, मुद्दे पे आओ ना, बात क्या है? सुना जेठालाल, आज 22 तारीख है, 22। अरे तो मैंने कब कहा 22 तारीख नहीं है? क्या काम क्या बोल ना पाए जल्दी, दुकान जाना लेट हो रहा है। काम धंधा लेके बैठे, तेरी तरह घर पे नहीं बैठे। जेठालाल मैं घर पे बैठा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेकार हूँ। मैं बौद्धिक काम करता हूँ, बौद्धिक काम। अरे शिक्षक हूँ शिक्षक, लोगों को ट्यूशन देता हूँ। अरे सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी हूँ और उसी के नाते तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि आज 22 तारीख आ गई है, लेकिन तुमने अभी तक मेंटेनेंस नहीं दिया है। हड़ू ना जरा। अरे क्या हड़ू? वेरी बैड जेठालाल, वेरी बैड। अब तक तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं दिया, यह तो गलत है। छी छी। भाई जेठालाल तुमने अभी तक मेंटेनेंस क्यों नहीं दिया? अरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अरे भाई नहीं दिया तो दे दूंगा, भाग थोड़ी रहा हूँ मैं। जेठालाल अभी तो तुम भाग ही रहे थे ना। क्या बोले आप? क्या मतलब? नहीं, मेरे कहने का मतलब ऐसा था कि मैं भाग रहा था मतलब क्या? मैं रोज की तरह दुकान जा रहा था। अरे नहीं जेठालाल, मेरा मुंह से ऐसा निकलेगा। मेरे मुंह से ऐसे कैसे निकलेगा? नहीं भाग रहा था मतलब क्या? अब क्या कहना क्या चाहते हैं यार भाई? देखा बात कितनी बढ़ रही है। तो बढ़ने दो, डरता कौन है? क्या बात है बड़े मास्टर, किस बात का शोर हो रहा है? ओ जी सुबह सुबह किस बात की तूने मेहमान लगा रखी है? आओ हाथी भाई, सोड़ी भाई, आओ आओ, सब लोग आओ, सब लोग आओ। देखो देखो जेठालाल क्या कर रहा है। भिड़े ये तेरी और मेरी बात है, इसमें तू पूरी सोसाइटी को क्यों शामिल कर रहा है? अरे तो करूंगा ना सोसाइटी को शामिल, क्योंकि ये सोसाइटी का मैटर है। भाइयों मुझे एक बात बताओ कि आप लोग सब लोग टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हो ना? ऑलवेज। हाँ बड़े मास्टर, हम तो हमेशा टाइम पे ही मेंटेनेंस दे देते हैं, पहले ही दे देते हैं। आज तक आपको कभी याद दिलाने की जरूरत पड़ी है? कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन जेठालाल को मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ता है। हर महीने इसका मेंटेनेंस का चेक लेट ही आता है। जेठा भाई ये सही बात नहीं है, मेंटेनेंस टाइम पे देना तो हमारा फर्ज बनता है। जेठालाल इतने पैसे कमाते हो फिर भी ऐसा करते हो? पोपटलाल भिड़े ये बात तू सबके बीच में क्यों बोल रहा है? सुबह बालकनी में मिला था तभी नहीं बता सकता था, या फोन करके नहीं बता सकता था? तुम्हें हर महीने फोन ही तो करता हूँ जेठालाल। बार बार जब तुम्हें फोन करता हूँ तब जाके तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक आता है। अरे तंग आ गया हूँ मैं बार बार फोन करने से। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ? अरे भाई काम में आदमी भूल जाता है। हाँ, बगा ऐसा हो तू गब्बस माधवी। अच्छा भूल जाता है, काम में आदमी भूल जाता है। मतलब ये सब लोग जो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस भरते हैं इनके पास कोई काम ही नहीं है ना? जेठालाल आज सबके बीच तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम ये है जेठालाल कि तुम्हें जलेबी फाफड़ा के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता। ए उसल मिसल, जलेबी फाफड़ा को बीच में क्यों ला रहा है? उन बेचारों का मेंटेनेंस के साथ क्या लेना देना? कोमल ये झगड़े के बीच में फाफड़ा जलेबी और उसल मिसल का नाम क्यों ले रहे हैं? मुझे तकलीफ हो रही है। जेठालाल ऊंची आवाज में बात मत करो, मेरी भी आवाज ऊंची हो सकती है। हाँ तो कर, और आवाज ऊंची कर, और जितना प्रेशर अंदर है ना बाहर निकाल, प्रेशर कुकर। तारक ये लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? प्रेशर कुकर बोलना। हाँ प्रेशर कुकर। माधवी भाभी ये प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर से नीचे उतारो वरना फट जाएगा। हाँ उतरिए ना, मेरा मतलब है जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। काय जाने दीजिए माधवी, तो मतलब प्रेशर कुकर बोलना। मैं प्रेशर कुकर जेठालाल तो तुम ढोल, वो भी फटा हुआ ढोल।
जेठालाल छोड़ो ना ये सब भाई। अरे मेहता साहब मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो चुपचाप दुकान जा रहा था, या इसी ने नौटंकी चालू कर दी। ये क्या नौटंकी? देखा भाइयों, सुना आपने? अभी सोसाइटी का काम इन्हें नौटंकी लग रहा है। जेठालाल, अरे भिड़े तुम छोड़ दो भाई। हाँ। अरे भिड़े मास्टर, बात को खत्म करो। जेठा भाई कहाँ भागे जा रहे हैं? तो अरे भागना तो हाथी भाई मुझे पड़ता है, वो भी हर महीने इसके पीछे। जब भी मेंटेनेंस का चेक लेने की बारी आती है, भाग भिड़े भाग। अरे सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ मैं। अरे देखा आतिफ भाई, इसकी पिन एक ही जगह पे अटक गई, एक ही बात बार बार बोल रहा है, मैं नौकर नहीं हूँ। अरे भाई किसने बोला तू नौकर है? ये लघुता ग्रंथि अपने मन में से निकाल दो। क्या निकाल दो? कौन सी ग्रंथि निकाल दो? लघुता ग्रंथि मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी। मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? अरे और जेठा भरा, ओ बिड़ू, और सुबह सुबह झगड़ा क्यों कर रहे हो? और करना है तो पार्टी शार्टी करते हैं ना। हाँ सोनी, चल चल, अभी के अभी हम सब जाते हैं, पार्टी करते हैं और इसको ही नहीं ले जाएंगे। ये चिड़ू तो है। तेरी पार्टी शार्टी की टेप बंद कर, नहीं तो हम दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, ए जेठिया, क्या हुआ? कुछ नहीं चाचा जी, मैं अपने सोसाइटी के एक गैर जिम्मेदार मेंबर को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिला रहा हूँ, जिसने आज तक कभी भी मेंटेनेंस टाइम पे भरा ही नहीं। किसने नहीं भरा? कौन है वो बाबू चक? वो जो भी हो, उसे अभी कभी सोसाइटी में मुर्गा बनाओ। अरे क्या मुर्गा बनाऊं? मैं ही हूँ वो, मैंने नहीं दिया मेंटेनेंस। तो क्यों नहीं भरा तूने? सॉरी बापूजी, वो काम में जरा भूल गया। उसमें तो ये भिड़े ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, पूरी सोसाइटी को जमा कर दिया। अरे सोसाइटी का मैटर तो सोसाइटी को जमा नहीं करूंगा मैं। अरे भाई कभी कभार हो जाता है, भूल जाता है आदमी, काम में दिमाग से निकल जाता है। कभी कभार मैं चला लेता जेठालाल, लेकिन तुम्हारी तरफ से ये हर बार होता है। अरे तुम्हें कितनी बार बोला है कि सोसाइटी मुझे इस काम के लिए पगार नहीं देती, ये ऑनररी करता हूँ मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा सेक्रेटरी नहीं हूँ मैं। मेरा सेक्रेटरी बनने की लायकात भी नहीं है तुम्हारी। लायकी कर तो माजी। अरे भाई वो पता है मुझे, वो पता है, वो सब काम करता हूँ। और भाई जेठिया, गलती तेरी है, तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है? सॉरी बापूजी। भाई भिड़े, तेरा मेंटेनेंस में दे दूंगा। हाँ, वो भी आज ही दे दूंगा, और वो भी पूरे साल का एक साथ, वो भी रोकड़ा। फाइनेंस प्रॉब्लम। अभी तू मुझे हर महीने रसीद देना भूलना मत। एक भी दिन लेट हुआ ना, फिर देख मैं क्या करता हूँ। ये धमकी? गुंडे, बस अभी हो गया ना समाधान? चल अभी शांति से दुकान जा। और भाई सब लोग अपने अपने काम पे लगो, चलो। अरे बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी कि आपने इस युद्ध विराम की घोषणा कर दी, वरना ये युद्ध तो खत्म ही नहीं हो रहा था। वैसे भी बहुत लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, मैं चलता हूँ भाई। चलो चल नाश्ता करें। हाँ, आ जाओ। कोमल, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। आओ चला। जलेबी फाफड़ा चला ना। चलो बबीता। तो बबीता जी, आप अभी मेरे साथ आ रहे हैं दुकान या बाद में आएंगे? वो एक्चुअली जेठा जी, वो आटा मेकर मुझे नहीं, मेरी फ्रेंड को चाहिए था। हाँ, तो मैं उसे आपका नंबर दे दूंगी, तो फिर आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि कब, कहाँ पे, कैसे मिलना है। जी। ओके ओके, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ, थैंक यू, बाय, सी यू। घर में दया और कंपाउंड में भिड़े, पूरी सुबह बर्बाद कर दी। और दुकान में भागा, और नटू काका तो है। अरे नटू काका को फोन कर देता हूँ, मौजी पे। उनका ही फोन आ गया। हाँ नटू काका, अभी मैं आपको ही फोन करने वाला था। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू? मेरी उम्र लंबी करने के लिए। आपने मुझे फोन करके याद किया, मतलब मेरी उम्र लंबी हो गई ना। अरे भाई ये सब फालतू बात छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ, सुनो, आज आप दुकान जल्दी आ जाना। सॉरी सेठ जी, पर आज आप दुकान वक्त पर पहुँच जाना। क्यों? क्योंकि मैं आज दुकान नहीं आने वाला हूँ। मुझे अर्जेंट गांव जाना पड़ रहा है। क्या? क्यों? आई एक्सप्लेन सेठ जी। वो क्या है कि हमारे उड़ाई गांव के बाजू के वडनगर में कुछ फॉरेनर्स घूमने आए।
तो उनके साथ अंग्रेजी में बात करने के लिए गांव वालों ने खास मुझे बुलाया है। अरे तो फिर दुकान में? अरे दुकान में बागा है ना सेठ जी। अरे भाई बागा तो है, लेकिन ऐसे अचानक आप कैसे जा सकते हैं? आई नो सेठ जी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम अपने देश के काम नहीं आएंगे तो क्या फायदा। अरे इसमें देश बीच में कहाँ से आया? और नहीं तो क्या सेठ जी, मैं गांव नहीं गया तो वो फॉरेनर अपने देश की क्या छवि लेकर जाएंगे कि इतने बड़े देश में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। सो फॉर माय कंट्री एंड माय फेलो कंट्रीमैन मुझे गांव जाना जरूरी है। प्लीज बेयर विथ मी, मैं ASAP वापस आ जाऊंगा। कब वापस आएंगे? ASAP मतलब एज सून एज पॉसिबल, हो सके उतनी जल्दी। ओके सेठ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड कोऑपरेशन। जय हिंद। जब भी काम होता है तभी इनको बाहर जाने का होता है। फिर बागा के भरोसे पूरी दुकान कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो पहले दुकान तो जाता हूँ। अरे हाँ भाई, हमारे परम मित्र जेठालाल की किस्मत का भी क्या कहें। कितने टेंशन, एक अकेली जान और इतने सारे टेंशन। देखिए ना, दुकान का टेंशन, भिड़े को 50,000 रुपए पहुंचाने का टेंशन, माऊजी छेड़ा को गिफ्ट पहुंचाने का टेंशन, और ऐसे में नटू काका भी बड़नगर चले गए। अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही जेठालाल को बाघा का सहारा। अब बाघा के हाथ में है जेठालाल की नैया को पार लगा। अब देखना ये होगा कि बाघा क्या करते हैं। अगर उनका काम बनाते हैं भाई बहुत अच्छे, और लेकिन बिगाड़ देंगे तो क्या होगा? होंगे बड़े धमाके। ये आपके घरों में टेंशन फ्री ठाके और हंसी हम लेके आएंगे। काम बने चाहे बिगड़े, आप तो हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो भाई MG रोड चलो। अरे नहीं भाई, नहीं जा सकता। क्यों? रिक्शा बंद करने का टाइम हो गया है। अरे सुबह सुबह लोग धंधा चालू करते हैं, तुम बंद कर रहे हो? भाई साहब, मैं रात में रिक्शा चलाता हूँ, पूरी रात रिक्शा चलाया हूँ, अभी ओवर टाइम हो गया है। तुम लोगों को भाड़ा नहीं लेना होता है तो कुछ भी बहाना बनाते हो नहीं? ठीक है बैठो। अगर रिक्शा चलाते चलाते मुझे नींद आ गई, अब मैंने रिक्शा कहीं ठोक दिया तो प्लीज मुझे जगा देना। आइए बैठिए। अरे बैठिए ना। रिक्शा! चलो चलो चलो, रोको मत, चलो चलो। ठीक है। बागा को फोन करके बोल देता हूँ जल्दी से दुकान पहुंच जाए। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा भाई। किसी को काम करना ही नहीं है। ओ भाई! क्या हुआ भाई, तुमको भी काम नहीं करना है? नहीं साहब। क्यों? मतलब करना है साहब। तो फिर रिक्शा क्यों रोक दिया? साहब आगे ट्रैफिक जाम है, आप ही देखो ना। ओह, तो टेंशन के मारे यहाँ दिमाग जाम हो गया, ऊपर से भी है ट्रैफिक जाम। बीच रोड में क्यों खड़ा हो भाई? पागल हो गया? कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है तुमको? एक मिनट में देख के आया। अरे भाई भाग मत जाना। अरे साहब इतने ट्रैफिक में कहाँ भाग के जाऊंगा मैं? हाँ हाँ। क्या हुआ भाई साहब? अरे एक पागल आदमी बीच रोड में खड़ा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। बोलो, आज तक गाय की वजह से ट्रैफिक जाम होते हुए सुना था, अभी ये। हाँ पता नहीं, कोई सम स्टूपिड गाय है। गाय है क्या आदमी है? अरे भाई मैं वहाँ जाकर नहीं देखा हूँ आदमी है कि गाय है। एक काम करो, आप देख के बताओ ना आदमी है कि गाय है। अरे भाई सब काम पे ही लगाते हैं सब। कौन है भाई? बंदा कहाँ जाना है आपको? भाई साहब क्यों रास्ते में खड़े हो आप? कहाँ जाना है आपको? पागल लगता है। अरे शांत हो जाओ। कहाँ जाना है इसे? अरे भाई मैं इनको जानता, जरा शांति रखो एकदम में। भागा भागा। सेठ जी आप आ गए, चाय बोलूं? अरे तू दुकान में नहीं खड़ा है तो?
बाप रे, ये मैं कहाँ खड़ा हूँ? अरे रास्ते के बीचों बीच। क्यों? मुझे क्या पता, तुझे पता, तू बता। मैं क्या बताऊं, मुझे भी नहीं पता। कहा किसी ने तुझ पे जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? पहले एक पागल खड़ा था, अब दो हो गए। ओ भाई साहब, ये पागल नहीं है। हाँ, मैं इसको नहीं तुमको बोल रहा हूँ। पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ, पागल लग रहा हूँ तुमको। सेठ जी जाने दीजिए उसे, साइड पे आ जाइए। ये देखिए कितना ट्रैफिक जाम हो गया। अबे ट्रैफिक जाम तेरी वजह से हुआ है, मुझे क्या बोल रहा है? तू साइड पे जा। मेरी वजह से? सॉरी हाँ भाई। चलो एक पागल हटा। फिर से पागल बोला, फिर से पागल बोला। अरे सर, मैं क्या बोला, इसने बोला। क्या बोला, क्या बोला, फिर से बोल। माफी चाहता हूँ सर, माफी चाहता हूँ मैं। प्लीज हट जाइए, मैं पागल हूँ। चलो चलो भाई, चलो गाड़ी निकालो, चलो भाई, बैठो गाड़ी, बैठो। बाघा, ए बाघा, ए बाघा, अरे क्या हो गया इसको? बाघा, अरे क्या हो गया तुझे? तू बार बार डरावना स्टैट्यू क्यों हो जाता है? पता नहीं सेठ जी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। बाघा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना भाई? अरे फिर गया। बाघा, बाघा, चल चल, तो दुकान जाता है, मैं रिक्शा लेके आया हूँ तेरे लिए। आजा आजा आजा, संभाल के। हैं? जी सेठ जी। आजा, आइए। बैठ जा। चलो फिर। बाघा, क्या हो गया है तुझे? किसी ने कुछ कह दिया है? नट्टू काका से बोला चली हो गई? नहीं नहीं सेठ जी, नट्टू काका तो गौ है गौ, और मैं उनका लाडला भतीजा हूँ। तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नट्टू काका आज गांव जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र हो जाइए, मैं दुकान एकदम अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओहो, पहुंच गए दुकान। देख बाघा, नट्टू काका नहीं और दुकान में बहुत सारे काम है, तू सब कर लेगा ना? हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सारे काम कर लूंगा। क्या क्या काम करने हैं वो सब मुझे नट्टू काका ने बता दिया है। सबसे पहले स्टॉक चेक करना है, नए ऑर्डर देने हैं और पार्टी के चेक बनाने हैं। शाबाश। लेकिन ये सब काम से पहले मेरे दो बहुत ही जरूरी काम है, वो तुझे पूरे करने हैं, ठीक है? पहला काम, मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो 50,000 तू गोकुलधाम सोसाइटी में जाके भिड़े के मुंह पे मारना। मतलब उसके हाथ पे मारना। क्या ताली? अरे भाई, मतलब वो 50,000 भिड़े के हाथ में इस तरह रखना कि उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो पैसे तूने उसके मुंह पे मारे। जी सेठ जी। और दूसरा काम? दूसरा काम अपने विक्रम भाई है ना? विक्रम भाई? अरे विक्रम भाई एल्युमिनियम। हाँ विक्रम भाई। हाँ, वो उनकी दुकान पे जाना, वहाँ से 1500-1700 का कोई बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीदना, उनको बोलना बढ़िया सा वो गिफ्ट पैक करके दे, और वो कुकर बापूजी के दोस्त है माऊजी भाई तेड़ा, माऊजी भाई छेड़ा, हाँ? उनके घर पर जाके वो दे के आना। जी सेठ जी। एड्रेस? वो मैं तुझे लिख के दूंगा, ठीक है? हाँ? जी। अरे मगन। जी सेठ जी। गोडाउन खोला है? नहीं, खोलता हूँ। खोल खोल, जल्दी खोल, जल्दी खोल।
मैं गोडाउन में से पैसा लेके आता हूँ। जी सेठ जी। आइए आइए आइए। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आइए। भाई साहब एक बढ़िया सी कंपनी का फ्रिज दिखाई। जी 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 जरूर। बागा। जी सेठ जी। देख जरा। जी आइए 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 आइए। ये देखिए, ये है फुल्ली ऑटोमेटिक। इसकी स्पिनिंग एकदम अच्छी है। ये 95% तक कपड़े अंदर ही सुखा देता है। अरे भाई साहब आप मुझे वॉशिंग मशीन क्यों दिखा रहे हो? हमें वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए। ओ सॉरी, ये देखिए, ये है टीवी के अलग अलग मॉडल। आपको कितने इंच का टीवी खरीदना है? भाई साहब हमें टीवी नहीं फ्रिज चाहिए। कमाल है, तो फिर पहले इन्होंने मुझे वॉशिंग मशीन दिखाने को क्यों कहा? हा? अरे भाई साहब मैंने कब बोला आपको वॉशिंग मशीन दिखाने के लिए? अरे भाई साहब, मैं क्या पागल हूँ कि आपको टीवी खरीदना हो और मैं आपको वॉशिंग मशीन दिखाऊं? अरे भाई साहब मुझे टीवी नहीं खरीदना है। तो फिर आपको क्या खरीदना है? मुझे फ्रिज 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 खरीदना है। ओ अच्छा, आपको 3 फ्रिज खरीदने हैं। तो एक ही कलर, एक ही साइज और एक ही मॉडल के दिखाऊं या अलग अलग चलेंगे? भाई साहब मुझे आपकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना है, चलो। अरे सुनिए, क्या कस्टमर गए? हाँ सेठ जी। अरे वाह, ले लिया फ्रिज? नहीं। क्यों? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज थे। टीवी खरीदे, फ्रिज खरीदे या वॉशिंग मशीन खरीदे। अच्छा, ये ले, ये इसमें 50,000 है। ये 50,000 भिड़े भाई को देने हैं। बराबर। और ये मौजी भाई के घर का एड्रेस है। जी। ये तो 2,000 रुपया रख। इसमें से 1500-1700 का बढ़िया सा प्रेशर कुकर खरीद करके उसका गिफ्ट पैक करा के मौजी भाई के घर पे दे देना, ठीक है? जी सेठ जी। पहले मौजी भाई के घर पे जाना और वो काम पहले खत्म करना भाई। हाँ, बाद में भिड़े भाई के घर पे जाना, ठीक है? जी। हाँ, निकल निकल। सुन जी। और जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना। जी सेठ जी। हाँ हाँ बोल दे। अरे जेठिया, बहू नहीं मैं बोल रहा हूँ। हाँ बापूजी बोलिए। वो माऊजी तेरा कोई हाथ से कुकर भिजवा देना, वरना पूरे समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने भगा को रवाना कर दिया है। उसको 50,000 दे दिया है, वो भिड़े के घर पे दे देगा और ऊपर से 2,000 दिए, उसमें से कुकर खरीद के मौजी भाई के घर पे दे देगा। वो कुकर खरीद के भी मौजी भाई के घर पे पहुंचता ही होगा बापूजी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। जी कहिए। नमस्ते, माऊजी भाई छेड़ा। मैं माऊजी भाई नहीं, उनकी पत्नी हूँ। वो तो पता चलता है माँ जी, लेकिन मुझे माऊजी भाई छेड़ा से काम है। अरे लक्ष्मी, कौन आया है? वो। नमस्ते, मैं बाघा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया हूँ। मेरे सेठ जी श्री जेठालाल चंपकलाल गड़ा ने मुझे भेजा है। ओह, अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। आओ अंदर आओ। थैंक यू माँ जी। चंपकलाल ने भेजा है? हाँ हाँ हाँ। वाह वाह वाह। जी, हमारे सेठ जी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है। सुनो जी, व्यवहार संभालने के लिए आदमी भेज दिया, कोई छोटी मोटी गिफ्ट हो तो मना कर देना। गिफ्ट में क्या है? ये पकड़ेंगे 1 मिनट? थैंक यू। ये लीजिए, हमारे सेठ जी ने आपके लिए 50,000 रुपए भेजे हैं। 50,000? 50,000? 50,000 रुपया। 50,000? चीकू, बहू, आओ, देखो ना, तेरे जेठा भाई ने 50,000 रुपए भेजे हैं। वाह, 50,000 रुपए शादी के गिफ्ट में। हनीमून। पापा, आप हनीमून के लिए मना कर रहे थे ना, अब तो पैसे आ गए, अब तो हनीमून को जा सकते हैं ना? हाँ हाँ, जाओ जेठालाल के नाम पर घूम फिर आओ। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू जेठा भाई।
अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, चाय नाश्ता कुछ लेंगे? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे कुछ लेना पड़ेगा। प्लीज आइए तो, बैठिए तो सही। मैं आपके लिए अभी कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। अरे नहीं बहन जी, 1 मिनट, मुझे और भी बहुत सारे काम है। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। जीते रहो बेटा। अरे थैंक यू कहना तेरे सेठ को। भगवान ऐसा बड़ा दिल सबको दे। अब ये कुकर भिड़े भाई के यहाँ। ₹100 हुआ। बागा भाई, बागा भाई, बागा भाई। अरे अब्दुल भाई सलाम। बागा भाई सलाम, कैसे हो? हर किसी के पास 2 आंख, 1 नाक और 2 कानूस है। उजाला है चारों ओर, लेकिन दिल में बुझा फानूस है। कानूस? कान कान। हाँ हाँ हाँ। बागा भाई सब ठीक तो है ना? आइए बैठिए, क्या लोगे आप? आप इतना बोल रहे हैं अब्दुल भाई, तो 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू दे दीजिए। 1 मिनट अभी देता हूँ। क्या कहा? 1 ग्लास स्पेशल मसाला शैम्पू। बागा भाई ऐसा तो कोई शैम्पू नहीं है। तो टेम्पू भर के मंगवाइए। कहीं बागा भाई मसाला सोडा तो नहीं मांगा? बागा भाई मैं मसाला सोडा बना के देता हूँ। नहीं अब्दुल भाई, अब मूड चला गया। मुझे भिड़े भाई के घर ये पार्सल देने जाना है, चलता हूँ। अरे बागा भाई सुनिए तो। बागा भाई को क्या हो गया? ये समझता क्या है अपने आप को जेठालाल? हाँ? मुझे प्रेशर कुकर बोलता है। प्रेशर कुकर? जाऊ दे ना आता। अरे काय जाऊ दे माधवी, सबके सामने उसने मुझे प्रेशर कुकर बोला है। तो आपने भी कम नहीं सुना है उनको। आपने भी उनको बोला ना फाफड़ा जलेबी। हाँ तो बोलूंगा ही ना, बोलूंगा ही फाफड़ा जलेबी। उसके अलावा कुछ याद नहीं रहता उसे। फाफड़ा जलेबी कुटला। आज बड़ी डींगे मार रहा था ना, बोल रहा था कि पूरे साल का मेंटेनेंस एक साथ दूंगा, वो भी रोकड़ा। कहाँ है मेंटेनेंस? कहाँ है मेंटेनेंस? माला का महित। बाबा धीरे, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सॉरी सोनू, सॉरी। तुम देखना माधवी, अगर आज इसका मेंटेनेंस टाइम पे नहीं आया ना, तो ये आत्माराम तुकाराम भिड़े। बाबा सॉरी। पूरी पाउडर गली में तूफान मचा देगा। भिड़े भाई, कैन आई कम इन? बागा भाई आइए ना, आइए। थैंक यू। हेलो सोनू। हाय। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े भाई नमस्ते। नमस्ते। अहो आ गया, अभी जरा। हाँ। सेठ जी ने आपके लिए ये भेजा है। सोसाइटी का मेंटेनेंस इसमें भेजा है? तो गिफ्ट पैक करके क्यों भेजा है? वो आज झगड़ा किया था ना मेरे साथ सोसाइटी में सबके सामने, अभी शर्मिंदा होगा, पछता रहा होगा, इसलिए अभी पटाने की कोशिश है। नाटक है सब, और कुछ नहीं। जाऊ दे ना, उन्होंने जो कहा वो किया ना, ते महत्वाचं है। देखिए ना क्या है उसमें। हाँ। और जितना प्रेशर अंदर है ना, बाहर निकाल। प्रेशर कुकर। कुकर? प्रेशर कुकर? निर्लज्जपणाचा कळस आहे हा। बेशरम जेठालाल। देखा माधवी, देखा? सोसाइटी में सबके सामने मुझे प्रेशर कुकर बोल के मेरा अपमान किया था। वो क्या कम था जो अभी यहाँ पे प्रेशर कुकर भेज के वापस मेरा अपमान कर रहा है? बोलना था, बोल। आप शांत हो जाइए। बागा भाई, जेठा भाई ने प्रेशर कुकर भेजा है। हाँ माधवी भाभी, ये तो मेरी समझदारी कि मैंने प्रेशर कुकर भिड़े भाई के हाथ में दिया। बाकी सेठ जी ने तो कहा था कि प्रेशर कुकर भिड़े भाई के मुंह पे मारना। कुकर मुंह पे मारना?
अच्छा तो मैं चलता हूँ। सेठ जी के लिए कोई मैसेज? अरे उसे जो भी मैसेज देना है ना मैं फोन करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते भिड़े भाई। सोनू चलता हूँ। माधवी भाभी चलता हूँ। ब्रांडेड है हाँ? जेठा भाई ने ये बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अभी समझ में आया ना माधवी, आत्माराम भिड़े को गुस्सा क्यों आता है? मला कुकर पाटो। जेठालाल क्या हो गया इसको? हाँ बोला आत्माराम तुकाराम भिड़े। जेठालाल क्या है ये? अरे क्या है क्या? यही मेरा तरीका है, प्रेशर कुकर। अब 1 साल तक मुझे परेशान मत करना, समझा? जेठालाल बस भाई अभी फोन रख, डिस्टर्ब मत कर भाई, बहुत काम है मुझे इधर। मेरी बात सुनो। जेठालाल मेरी बात सुनो। काय झालं? मेरा फोन काट दिया, मुंह पे फोन काट दिया जेठालाल ने। नाही आता हा आत्माराम तुकाराम भिडे शांत नाही बसणार। अभी देखना, अब ये आत्माराम तुकाराम भिडे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ओहो, कुकर के लिए सुप्रीम कोर्ट? माधवी सुप्रीम कोर्ट म्हणजे चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, उनके पास जाऊंगा मैं। जेठालाल गड़ा गेलास आता। मला बोलतो काय रे, सोडतो की काय तुला मी? सोनू तू पढ़ाई कर, मैं अभी आती हूँ और चिंता मत कर। हाँ? सांड को लाल कपड़ा दिखाने पे जैसी स्थिति होती है, ठीक वैसी स्थिति इस वक्त भिड़े की है प्रेशर कुकर को देखने के बाद। और ये प्रेशर कुकर अब सीटी नहीं बजाएगा, ये फटने वाला है और असर होगा जेठालाल पे। भाई बेचारा जेठालाल क्या करे, उसने तो 50,000 रुपए भेजे थे बाघा के हाथों भिड़े को देने के लिए, लेकिन पहुंच गया कुकर। करे कोई भरे कोई, लेकिन सबसे मूल प्रश्न अभी तक यही है कि आखिर बाघा ये गलतियां क्यों कर रहा है? और ये तो गलती नहीं है, ये तो ब्लंडर है। और तब क्या होगा जब चंपक चाचा को ये पता चलेगा कि माऊजी टेढ़ा को 50,000 रुपए मिल गए? भाई यहाँ स्थिति बड़ी विकट है। लेकिन जो भी होगा, आपके घरों में हंसी की सीटी बजती रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.